Hello friends, welcome back to my channel Best Education. Today we will discuss about exercise 1.2. तो आज की क्लास में हम प्रीवियस क्लास में हमने एग्जांपल्स की बात की थी. इस क्लास में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे. तो गाइज हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो क्या है? प्रूव दैट √5 इज इरेशनल. हमें प्रूव करना है कि जो √5 है वो इरेशनल है. कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे हम इसे. तो लेट अस एज्यूम, हम इसे एज्यूम करेंगे कि जो हमारा √5 है वो क्या है? रैशनल है. √5 इज रैशनल. So it can be expressed as a/b की फॉर्म में हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. दैट इज, अब आप क्या करोगे? इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे. अब आपको क्या करना है? स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कैसे करते हैं? जो हमारे इक्वल से पहले वाली टर्म है उसका हमें कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ता है, और इक्वल के बाद वाली जो टर्म है उसका हमें कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ता है. तो इक्वल से पहली वाली जो हमारी टर्म है वो क्या है? ए. तो हम ए का कंप्लीट स्क्वायर करेंगे, और इक्वल के बाद वाली हमारी टर्म क्या है? √5b². तो इस कंप्लीट 5b² का स्क्वायर होगा. ए स्क्वायर हमारा एज इट इज़ रहेगा. √5² को आप ऐसे कंप्लीट सॉल्व कर भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो. मैं कंप्लीट सॉल्व कर रही हूँ क्या? 5² मैं अलग अलग लिख रही हूँ, b² और √5² को मैं अलग अलग लिख रही हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए अच्छे से. आप यहाँ से रूट से स्क्वायर कट कर सकते हो. a² इज इक्वल्स टू 5b². तो यहाँ पे हमें जो 5 है ना, 5 इज़ द फैक्टर ऑफ a². कि जो हमारा 5 है वो क्या फैक्टर है a का. तो यहाँ पे जो हमारा 5 है वो क्या फैक्टर है a² का. तो आपके पास थ्योरम है, थ्योरम 1.2. उसमें क्या है कि अगर कोई प्राइम नंबर a² का फैक्टर होगा तो वो a का भी फैक्टर होगा. तो 5 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ a. इसे आप इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है. अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन की. अब आप देखो कि आपके पास डिवीज़न का फॉर्मूला क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है. तो आप 5, आपको जो 5 है वो हमारा a² को डिवाइड कर रहा है. तो जब हमारा 5 a² को डिवाइड कर रहा है तो कुछ हमारे पास कोएफिशिएंट भी आएगा. अब जब हमारे कंप्लीटली डिवाइड करा तो रिमाइंडर तो कुछ बचेगा नहीं. तो यहाँ पे कोएफिशिएंट तो लेकिन आएगा ना, लेकिन हम कोएफिशिएंट यहाँ पे हम लेट कर लेंगे कि जो हमारा कोएफिशिएंट है वो c है. ठीक है. अब यहाँ पे भी सेम प्रोसेस यही होगा. स्क्वायरिंग करनी है आपको बोथ साइड. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. a² इज इक्वल्स टू 5c. कंप्लीट स्क्वायर करना है. 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस c का स्क्वायर c² हो जाएगा. अब आपको पता है a² की आपकी वैल्यू क्या है? 5b². आप यहाँ पे पुट कर दोगे b². ये हमारा इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा. b² इज इक्वल्स टू 5c². तो जो हमारा 5 है वो फैक्टर है b² का भी. ठीक है. 5 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 5 is the factor of b². तो जो हमारा 5 है, 5 is also the factor of b. ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन सेकेंड. अब हमने क्या किया है कि जो हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेस्ड a/b, तो हमें पता है कि जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? वो को प्राइम नंबर भी होते हैं.
अब आपको पता है कि जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं वो को प्राइम नंबर भी होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे जो ए और बी हैं वो क्या है, को प्राइम्स हैं। तो 5 वो फैक्टर है ए का भी और 5 ही फैक्टर है बी का भी। तो हमें पता है को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो। तो उस अकॉर्डिंग तो ए और बी का फैक्टर 1 ही होना चाहिए, लेकिन इनका फैक्टर क्या है, 5 भी है। तो ये हमारी जो सपोजिशन है वो रॉन्ग हो जाएगी कि ये क्या है, को प्राइम नंबर हमारा जो ए और बी है वो, वैसे तो हमने यहाँ पे सपोज़ किया था कि वो को प्राइम नंबर है, बट अगर हमने जब ये सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, 5। इसका अदर भी हमारे पास नंबर आ रहा है कि जो यहाँ से हमारे पास ये प्रूफ हो रहा है कि ये हमारे क्या को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर हमने सपोज किया, बट ये एग्जैक्ट को प्राइम नंबर है नहीं, क्योंकि हमारा जो 5 है वो ए का भी फैक्टर और बी का भी फैक्टर है, तो इसका अदर फैक्टर भी है ना। तो ये हमारा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड we can from equation first and second say that 5 divides both a and b, जबकि हमारे जो a and b हैं वो क्या है, को प्राइम नंबर है, तो उनका कॉमन फैक्टर तो 1 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 5 भी निकल के आ रहा है। 5 divides both A and B, बट जो A and B हैं B are co-primes, so our supposition is wrong. और जो हमारा √5 हो जाएगा, हैंस या देयरफॉर √5 इज इर्रेशनल। आप यहाँ पे लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। ये आपका एज इट इज़ 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, 2 या 3 मार्क्स में आता ही आता है इस चैप्टर से। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि जो हमारा 3 + 2 √5 है वो क्या इरेशनल है। तो इसे हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2 √5 is rational, so it can be expressed as p/q भी लिख सकते हो आप, a/b भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज p/q इज इक्वल्स टू 3 + 2 √5। अब आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे देखो, सिंपल करो p/q। अब यहाँ पे आपका जो प्लस का है 3, इधर आपका जो राइट हैंड साइड है जो 3 है वो प्लस का, इधर आके लेफ्ट हैंड साइड माइनस का हो जाएगा। आपका 2 √5 एज इट इज़ रहेगा। अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो आपका p - 3q ये आएगा 2 √5। आप जानते हो कि जो हमारा 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, 2 √5। और अब हम देखो, हमें पता है कि जो, अब देखो हमें पता है जो रैशनल नंबर होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, और को प्राइम्स भी होते हैं। तो आप देख सकते हो ये हमारे क्या इंटीजर्स हैं। आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है। तो ये हमारे इंटीजर्स हैं, तो ये हमारा रैशनल नंबर हो गया और ये हमारा इरेशनल हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे कि एज वी नो
p minus 3q upon 2q is rational and under root 5 is irrational. We know that rational is not equal to irrational. So our supposition is wrong और हमारे पास 3 plus 2 under root 5 is irrational. Hence proved. क्वेश्चन की तो थर्ड क्वेश्चन में जो आपका फर्स्ट वाला पार्ट है ना, उसमें आपका ये है 1 अपॉन अंडर रूट 2. तो आप इसे रेसिप्रोकल कर दोगे ना, तो आपका ये डायरेक्ट ना एज इट इज़ आपका क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो जाएगा. तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो ईजिली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. जैसे आपका अंडर रूट 5 का था वैसे अंडर रूट 2 का है. बात करते हैं सेकेंड पार्ट की. ये भी वैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में कराया था, एग्जाम्पल नंबर 7 में, बट फिर भी मैं आपको करा देती हूँ एक बार. सेकेंड की बात करते हैं. 7 अंडर रूट 5 हमें प्रूव करना है कि जो हमारे पास प्रूव दैट 7 अंडर रूट 5 इज इर्रेशनल. एग्जाम्पल नंबर मैंने आपको 7 कराया था, उसमें भी मैंने आपको सेम एज इट इज क्वेश्चन यही है वहाँ पे भी ना. तो यहाँ पे भी यही करेंगे. लेट अस एज्यूम, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे इसे. लेट अस एज्यूम 7 अंडर रूट 5 इज रैशनल. So it can be expressed as a by b, that is a by b is equals to 7 under root 5. यहाँ पे जो हमारे where a and b are integers. आप डायरेक्ट कर सकते हो. ए यहाँ पे आपका जो 7 है वो इधर मल्टीप्लाई में इधर का डिवाइड में हो जाएगा. तो अब हमने कहा था कि जो हमारे ए एंड बी है वो क्या इंटीजर्स हैं, तो आपका ये रैशनल हो गया. और ये आपका क्या रैशनल है. हमें पता है कि जो रैशनल नंबर क्या होते हैं, ए बाई बी की फॉर्म में होते हैं. और हमारा जो क्यू है, जो बी है, डिनोमिनेटर है, वो नॉट इक्वल होता है 0 के. और वो इंटीजर्स भी हो सकते हैं, वो आपके कोप्राइम नंबर भी हो सकते हैं. तो यहाँ पे हमारे इंटीजर्स की फॉर्म में, तो ये हमारा रैशनल है. तो हम बोल सकते हैं एज वी नो a by 7b is rational and under root 5 is, आपको पता है वैसे तो कि अंडर रूट जो 5 है वो हमारा इरेशनल है, क्योंकि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. अंडर रूट 5 इज इरेशनल एंड वी नो दैट rational is not equal to irrational. So our supposition is wrong. 7 under root 5 is irrational, hence proved.
तो फ्रेंड्स, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है वो आप खुद से ट्राई करना, वो एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। और फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अच्छे से तैयारी करना अपनी मैथ्स। वैसे तो एनसीईआरटी बहुत इजी है, आप इजीली कर सकते हो, बट जो आपकी आर.डी. शर्मा, अगर मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप एनसीईआरटी अच्छे से करके आर.डी. शर्मा आप करना। आर.डी. शर्मा या फिर आर.एस. अग्रवाल, इन दोनों में से आप कोई भी बुक कर सकते हो। दोनों नहीं करनी है, दोनों में से कोई एक बुक करनी है आपको, अच्छे से करना। और लेकिन मोस्टली तो आप अच्छे से पहले एनसीईआरटी करना, उसके बाद आर.डी. शर्मा या फिर आर.एस. अग्रवाल पे जाना। उसके बाद अपने PYQs वगैरह और आप अपने सैम्पल पेपर भी स्टार्ट कर सकते हो। आपको CBSE की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको उस पर सैम्पल पेपर अवेलेबल मिल जाएंगे। तो कोर्स अभी तो आपका वैसे सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा स्कूल में, बट फिर भी आप ट्राई करना कि आप देखना कि आपसे जितने भी चैप्टर आपके हो गए हैं, आप उससे रिलेटेड आप कितने क्वेश्चंस कर पाते हो। और डीमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेट रहना है हमेशा, और अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।